हमारा वीडियो यदि आप लगभग लगातार देखते आ रहे होंगे तो कुछ समय पहले हमने वीडियो निकाला था, उसमें हमने दर्शाया था कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। इस कलयुग में कैसे पहचानें कि सच्चे गुरु कौन है, पहली। दूसरी, हमने धर्म और अधर्म के बारे में जानकारी देने के लिए बोला था कि जानकारी दूंगा कि आखिर धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कहने का मतलब पाप क्या है और पुण्य क्या है, या इसे कैसे पहचाने कि हमसे पाप कब हो रहा है, पुण्य कब हो रहा है, हमारे साथ पाप कौन कर रहे हैं, पुण्य कौन कर रहे हैं, हमें पाप से कैसे बचना है, पुण्य कर्म करना है, और हमारे साथ जो पाप कर्म कर रहे हों उनसे कैसे बचना है, और बचते हुए हमें अपने को पुण्य की तरफ लेकर जाना है, अपने कर्मों को पुण्य कर्मों की तरफ लेकर जाना है। तो आइए अभी हम क्लियर हों कि आखिर इस कलयुग में सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। तो आइए जानकारी देते हैं। मैं बतला दूं कि अभी इस कलयुग में जो गुरु आपको धर्म के रास्ते पे चलते हुए ईमानदारी और मेहनत की रोटी खाने को कहते हों, सलाह देते हों, ज्ञान देते हों, तो इस कलयुग में वही आपके सच्चे गुरु हैं। अब आप बोलेंगे कि इतना कम समय में आप कैसे साबित कर दिए हैं और कैसे दर्शा दिए हैं कि आखिर इस कलयुग में सच्चे गुरु कौन है। तो जी हाँ, यही सही है। जैसे ये दो चीज़ तो आपको समझ में शायद आ जाएगा कि ईमानदारी की रोटी खाना और मेहनत करके खाना। ये तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि मेहनत करिए और वही रोटी खाना है। किन्हीं का चीज़ हड़प करके नहीं खाना है, किन्हीं का संपत्ति हड़प नहीं लेना है ना, किन्हीं का संपत्ति चुरा नहीं लेना है, इस तरह का रोटी नहीं खाना है ना। तो मेहनत करना है और मेहनत करके खाना है, तो ये हुआ आपकी मेहनत की रोटी। और ईमानदारी की रोटी ना, तो खुद से मेहनत किए हैं और वो रोटी खा रहे हैं तो ईमानदारी की है ही। लेकिन ईमानदारी की रोटी कौन नहीं है, तो किन्हीं का संपत्ति जो हम हड़प लेते हैं, किन्हीं का सामान चुरा लेते हैं और वो संपत्ति हम खाते हैं, उस संपत्ति से हम घर दरवाज़ा बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ईमानदारी नहीं बेईमानी हो गया। तो ईमानदारी के साथ अपने ही जीवन जी रहे हैं, या उस संपत्ति हड़पी हुई संपत्ति से कोई सामान लेकर खाते हैं, अपनी बस ज़रूरत की चीज़ें पूरा करते हैं, तो आप ईमानदारी के साथ नहीं करें, ईमानदारी की रोटी आप नहीं खा रहे हैं। अब एक सवाल और आया, धर्म के साथ क्या बोले थे हम? मैंने क्या बोला था कि धर्म के साथ मेहनत और ईमानदारी की रोटी जो खाते हों वही इस कलयुग में धर्मात्मा है। या जो गुरु यह सलाह दें कि धर्म के साथ मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाइए, वही गुरु आपके लिए इस कलयुग में सच्चे गुरु हैं। तो अभी इसमें हमने धर्म और ईमानदारी ये दो चीज़ को समझा दिया। अब पूरी तरह से कहानी लंबा कहेंगे तो आप लोग उतना वीडियो देखते भी नहीं हैं, इसलिए संक्षिप्त में चुनिंदा शब्दों को रखना पड़ रहा है, जितना भी कम समय आप लोगों को समझाया जाए। तो आइए, धर्म की रोटी और नहीं, मेहनत की रोटी और ईमानदारी की रोटी, ये दो चीज़ आप समझ गए। अब आया धर्म। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? तो आप पहले बता देंगे हाँ धर्म तो मैं जानता हूँ, पाप नहीं करेंगे तो पाप छोड़कर बाकी जो काम कर रहे हैं वो धर्म है। मतलब जब मैंने जो मेहनत किया वो धर्म हो गया। मेहनत के साथ जो मेहनत करके जो काम संपत्ति अर्जित किया, संपत्ति कमाया और इकट्ठा किया, उसे खा रहा हूँ, तो वो मेरे धर्म के अंदर में है, पाप नहीं करके खा रहा हूँ। ईमानदारी हो गया कि किन्हीं का संपत्ति नहीं हड़प रहा हूँ, किन्हीं का अनाज पानी कुछ भी चुरा उरा नहीं रहा हूँ और वो संपत्ति नहीं खा रहा हूँ, तो वो संपत्ति नहीं खा रहा हूँ तो पाप का नहीं खा रहा हूँ, यानी कि मैं वो संपत्ति नहीं खा रहा हूँ तो यानी कि पाप का संपत्ति मैं नहीं खा रहा हूँ। यानी कि मतलब है कि मैं अपना ही संपत्ति खा रहा हूँ, तो अपना संपत्ति जो खा रहा हूँ वो मेरा धर्म की संपत्ति हो गया। बात सही है
यहाँ तक भी सही है। पर अब कुछ ऐसा धर्म का रोटी आपको बतलाने जा रहे हैं जिसके अंदर में पाप शामिल है। आपको ऐसा कौन सा धर्म की रोटी है जिसमें पाप भी शामिल है? तो जी हाँ, वो पाप है जीव हत्या। वो पाप है जीव हत्या। जीव हत्या और भी है, और भी दूंगा, पर एक ऑप्शन दे रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि वो पाप है जीव हत्या। और जीव हत्या क्या है? मान लिया आपने मेहनत से पैसा कमाया, तो पैसा था आपको मेहनत की, चलिए मेहनत की हो गई, चलिए इसके बाद आपने एक खसी खरीदा, बकरी खरीदा, जो भी है पाठीवार कुछ, वो मुर्गी खरीदा या कुछ भी इस तरह का जीव खरीदा, ठीक है, तो पैसा से खरीदा तो वो भी धर्म की है, कोई बात नहीं है। अब उसको लाने के बाद आप उसका दूध पिएं, जैसे मुर्गी का दूध मुर्गी का दूध नहीं पिएंगे, लेकिन बकरी का दूध तो पी सकते हैं, खसी का भी नहीं पिएंगे, बकरी का तो पी सकते हैं। गाय खरीदेंगे तो गाय का भी पी सकते हैं दूध, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही ना है। तो कहने का मतलब जिससे जो वसूली करने के लायक हो उसे वसूली कर सकते हैं, जिस रूप में करने के लायक हो। अब जिस रूप में नहीं करने के लायक हो उस रूप में करेंगे तो आप तो गलत कर रहे हैं ना। ठीक उसी प्रकार से कहने का मतलब है कि आप गाय से दूध वसूली कर सकते हैं, गोबर वगैरह इत्यादि काम में ले सकते हैं, है कि नहीं। बकरी से भेड़ारी काम में ले सकते हैं और उससे दूध भी काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और है ना, अब कोई बैल, तो बैल को हल में जुताई करके काम ले सकते हैं। भाई खस्सी लोग को क्या करें, भाई खस्सी लोग को क्या करें, तो आपका एक ऑप्शन निकलता है काट के खा जाना है या बेच देना है कि नहीं। तो बेच देना, हालांकि किसी चीज़ की, किसी जीव का बिक्री वाला जो विधि विधान है ना, ये हमारे नज़रिए में गलत है। अब कि ऐसे क्या सोच सकता है, कौन चीज़ बिक्री वाला चीज़ नहीं है। तो किसी चीज़ का मतलब जीव का हमने बोला, जीव को जो बिक्री किया जाता है वो हमारे नज़रिए में गलत है। अब आपके नज़रिए में क्या है मैं नहीं जानता हूँ। जैसे मछली बिकता है वो भी गलत है। किसी जीव को बेचने का अधिकार आपको नहीं, इसलिए कि उसमें आप प्राण नहीं डाले हैं। बोले उस प्रकार से तो पेड़ पौधे में भी प्राण होता है, तभी तो वो बढ़ते हैं। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि पत्थर में भी प्राण होता है, तभी तो वो बढ़ते हैं। क्योंकि पत्थर नदी के किनारे पे छोटा से बड़ा कैसे हो जाता है। अब तो बाकी इधर उधर वाला पत्थर क्यों नहीं बढ़ता, बता दे रहा हूँ। मरा हुआ आदमी क्यों नहीं बोल चाल क्यों कर पाते हैं, चल घुर पड़ते हैं, हम लोग की भाषा नहीं समझ पाते तो मरे हुए हैं। क्योंकि उनको जो जो चीज़ चाहिए था वो अब नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो मृत्यु की सैया पे चले गए, मृत्यु का रूप ले लिए, या उम्र ख़त्म हो गया, अब उनके शरीर काम नहीं किया, तो उसके बाद उनका सांस लेने में शरीर से मतलब शरीर अच्छा नहीं, इसलिए सांस लेने में दिक्कत हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुआ इसलिए सांस उनका बाहर निकल गया, मतलब नहीं लेने में दिक्कत हुआ इसलिए वो असमंजस रहे, अफरा तफरी मचा और वो ले नहीं पाए, उनका वो मशीन रुक गया, सांस लेने वाला मशीन रुक गया, तो सांस भी वहाँ रुक गया तो सांस रुक गया, जहाँ उनका खेल ख़त्म, है कि नहीं। तो इस प्रकार से है, जैसे साइकिल में हवा हो, ट्यूब में हवा हो, मतलब तो हवा जब तक चल रहा, हवा ख़त्म हो गया इसके बाद भी किसी तरह घिंच कर चलता है, लेकिन कट कुट गया टायर ट्यूब, आप ज़बरदस्ती चला रहे हैं तो वो चला गया था रिम पर। रिम को आप किस तरह कर सकते हैं, मान लिया जाए थोड़े समय के लिए वो भी चला गया, अब क्या होगा, साइकिल तो बढ़ गई, गया काम से। ठीक उसी प्रकार से कल पुर्जा गया तो वो गया, उसी प्रकार से मनुष्य का कल पुर्जा का मेन आंतरिक जो पार्ट है जो चलाने वाला है वो गया तो चला गया, मनुष्य का वैल्यू ख़त्म, मतलब वो चला गया। ठीक उसी प्रकार से आता है कि अब यहाँ समझेंगे कि जिस प्रकार जब तक वो जीवित थे, जिस प्रकार जिस रूप में उन्हें उनसे वसूली किया गया कर लिया गया, लेकिन जिस रूप में किया गया सिर्फ उसी रूप में। अब मृत आदमी कहेंगे कि अब आप मेरे यहाँ काम करो, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो जीव आया, तो जीव सभी में होते हैं, पेड़ पौधे में होते हैं, तो कहते हैं कि पेड़ पौधे फिर क्यों नहीं बढ़ पाते हैं बाद में, तो वो जब सूख जाएंगे या उनका एज उम्र ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका सारा शक्ति ख़त्म हो चुका रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अब आ गया आपका जिसका जिस रूप में काम लेना उस रूप में आप ले सकते हैं, उसके अलावा लेते हैं तो वो भी आपका पाप है। तो कहें कि आप पेड़ को सूख जाने के बाद फिर काट कूट करके हम लोग पलाई पलंग वगैरह बनाते हैं तो वो पाप है, तो नहीं वो पाप नहीं है, उसको उस रूप में लिया जा सकता है, वो पाप नहीं है। तो पाप कहाँ किए पेड़ पौधा के साथ में, तो बात भी सही है, आप पाप कहाँ कर रहे हैं, वहाँ तो दिख तो नहीं रहा है कि पेड़ पौधा के साथ में पाप कर रहे हैं। लेकिन यदि हरा पेड़ को, कच्चा पेड़ को आप पहले ही काटते हैं वो भी आपका अपराध है, पाप है, वहाँ पे आपका पाप है। बात को समझ रहे हैं। तो कहिए कि इस प्रकार से कि हम लोग ये सब्ज़ी जो आधे पर काट देते हैं हरा में तो वो भी पाप है है कि नहीं, तो नहीं,
उसको उसी उम्र पे मतलब काटना है। जैसे अब इसको भी सब कुछ का उदाहरण आपको मिलता जाएगा। अब कहेंगे कि उसको उस रूप में, हमने क्या बोला कि उसको उसी रूप में इस्तेमाल किया जाए, उसी वक्त उसको इस्तेमाल करने का उम्र है। तो आप वहाँ पे बोलेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसको सब्जी को तो जीव काट दिया ना, वो तो नहीं फल बढ़ेगा, तो नहीं फलता है बढ़ता है, ऐसा थोड़ी कि फलता ना बढ़ता नहीं है, बढ़ता है फलता, तो वो नहीं ना बढ़ पाएगा। ठीक है, वो नहीं बढ़ पाएगा तो उसका जनरेशन वही है कि वो बढ़ने के बाद फिर ज़्यादा बूढ़ा होगा तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, इसलिए उसका काम वहीं पे उसी रूप में है, इसलिए वो धर्म है। जैसे कोई व्यक्ति बच्चा जब जन्म लेता है या बच्चे जन्म लेती है तो उन लोग बच्चे रहते हैं, जब बड़े होते हैं तो उनका शादी होना ज़रूरी है। शादी होने के बाद उन लोग अपना आपस में मिलान करते हैं और फिर अगले बच्चे को जन्म देते हैं। अब उन लोग को बुढ़ारी में शादी किया जाए, बुढ़ापा में शादी किया जाए तो उन लोग काम के लायक रह जाएंगे नहीं, यानी उनका उसी समय है। तो सबका एक समय होता है तो उसके अनुसार नहीं, यानी कहने का मतलब जिनका जिस रूप में नियम कहता है उसी रूप में करें। तो अब आता है कि खस्सी को किस रूप में, बैल को तो हाल में जुताई करके काम ले ली, खस्सी को किस रूप में काम ले, एकदम बात सही है। खस्सी को कौन सा हाल में जुताई करे, एक न दूध देने के लायक है और न खेत जोतने के लायक है, कुछ भी सिर्फ भड़ारी तो देगा, पैखाना करेगा तो भड़ारी निकलेगा, सिर्फ वही तो गोवा होगा, तो सिर्फ उसी के लिए उसको खिलाते पिलाते हैं तो नहीं। अब जब बकरी से जब बच्चा जन्म लेता है या बचिया जन्म लेती है, मतलब पाठी जन्म ले चाहे खस्सी जन्म ले, तो वो जन्म लेता है तो बकरी अपने आप दे देती है या उनके साथ आप समय देते हैं, ऐसा तो नहीं ना। आप समय नहीं देते हैं। ठीक, बकरी की ज़रूरत पूर्ति के लिए खस्सी को रखना ज़रूरी है। जिस प्रकार से आप दुनिया में अब थोड़ा सा आप इमोशनल हो जाए, गंभीर विषयों पर मतलब मुख्य विषयों पर गंभीरता से विचार करें, तो कहना क्या है कि जिस प्रकार से हम लोग चाहे कितना भी दुनिया में कारनामे खड़ा कर दिए हों, जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक हम ये दुनिया में सारी कारनामे खड़ा करते हैं, चाहे धर्म के रूप में हो, चाहे नाम शोहरत के रूप में हो, चाहे पाप कर्म के रूप में हो। लेकिन कब तक, जब तक हमारी अंदर में कोई पार्ट पुर्जा है, मशीन है जो चल रहा है, तभी तक हम लोग कुछ कर पाते हैं। यदि नहीं चल पाए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब हमारी सांसें चल रही है, हमें आँख से दिख रहा है वगैरह वगैरह, इस तरह का पक्का कल पुर्जा, पैर से हाथ, पैर से चल पा रहे हैं, हाथ से कुछ कर पा रहे हैं, तभी कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, इस दुनिया में कुछ भी कारनामे खड़ा कर पा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि शादी की तो पत्नी की ज़रूरत है, पत्नी नहीं रहेगी तो फिर जीवन ये हो जाएगा, ये पत्नी आ जाएगी तो सब कुछ पूरा हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं है। ये सारे फैमिली है तो आपको पूरा हो गया सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। एक और गार्जियन आपको है और उनका रहना बहुत ज़रूरी है, उनकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, जो आपके अंदर में प्राण दिए हैं। क्योंकि माता पिता जन्म दिए, लेकिन प्राण किनका वास है। बहुत सारे ऐसे माता पिता जिनका मतलब माता पिता नहीं, उनका बच्चा ही नहीं पैदा, तो माता पिता कैसे गिनती में आ जाएंगे वो। लेकिन बहुत सारे ऐसे नर नारी हैं, बहुत सारे ऐसे जेंट्स लेडीज हैं जिनके बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, तो माता पिता को कहलाने के लायक नहीं है। तो क्यों नहीं उन लोग जोर लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की महिमा है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले कोई हैं तो उनकी शक्ति है। और जो खुद जितने भी जीव सांस वगैरह ले पा रहे हैं, चल घूर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो शायद ऊपर वाले की इसमें कहीं ना कहीं महिमा है। तो वो मालिक है, क्योंकि उनकी क्या ज़रूरत है, वो नहीं भी रहेंगे चलेगा, नहीं, उनको रहना अनिवार्य है, तभी अब चल घूर पा रहे हैं, सारी कारनामे खड़ा कर पा रहे हैं, कारनामे खड़ा कर पा रहे हैं। अब बात समझ आया खस्सी को रहना क्यों ज़रूरी है। जिस प्रकार से खस्सी को रहना ज़रूरी है, क्योंकि बकरी की जनसंख्या अगर नहीं बढ़ पाएगी, खस्सी को रहना वहाँ पे ज़रूरी है। इस प्रकार से हाँ, जिस ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी हैं, तो हम लोग इतना कारनामे खड़ा कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, वो इसमें इसके मतलब हम लोग में किन्हीं ना किन्हीं का हाथ है, किन्हीं ना किन्हीं का आशीर्वाद है, या कुछ भी है शक्ति, जिसके बदौलत हम लोग इतना सारे कारनामे खड़ा कर पा रहे हैं। इसका भी जवाब मिल गया, खस्सी भी किसी काम का है, जवाब मिला ना। आप इसको गलत रास्ते मत लेकर जाएंगे कि जीव मार के खा जाएंगे, उसमें वसूल कर लेंगे, बेच देंगे, उनको मार करके काट करके बेच देंगे, उसमें वसूल कर लेंगे। ये सारी आपकी पाप है, पाप रास्ते हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। ये तो हो गया मतलब एक अलग रास्ते से, आपके नज़रिए, आपके सोच विचार के रास्ते से लेकर गए, उस रास्ते से समझाने का प्रयास मैंने किया। अब एक रास्ता और है जो मैं समझाने जा रहा हूँ, समझेंगे। हमने पहले क्या बोला कि आप इस कलयुग में सच्चे गुरु खोजना चाहते हैं, तो आपके सामने सच्चे गुरु वही ठहरेंगे या माने जाएंगे या होंगे जो गुरु आपको यह सलाह दें कि ईमानदारी के साथ मेहनत की रोटी खाएं, यानी कि ईमानदारी के साथ मेहनत की रोटी खाएं, और उसमें एक शब्द और जोड़े थे, धर्म। यानी हमने क्या बोला कि धर्म के साथ ना मेहनत करके ईमानदारी की रोटी खाइए। यदि इस तरह का कोई गुरु सलाह देते हैं कि धर्म के साथ
मेहनत करके ईमानदारी की रोटी खाएं। इस तरह से यदि कोई गुरु आपको सलाह देते हों तो इस कलयुग में सच्चे गुरु हैं। अब मेहनत आप जान चुके हैं कि मेहनत करेंगे वो संपत्ति हमारी होगी। ईमानदारी आप जान रहे हैं कि अपनी संपत्ति खाएंगे वो ईमानदारी हुई, दूसरे की संपत्ति खाएंगे तो वो ईमानदारी नहीं हुई। चलिए अब धर्म में बतलाया गया क्या कि किन्हीं को कष्ट नहीं दे के खाएं, तो चलिए, लेकिन नहीं, वहाँ पे आप धर्म करते हुए भी पाप कर देते हैं। हम कौन सा धर्म की बात कर रहे थे? जैसे हमने क्या बोला कि अपनी पैसा कहीं मेहनत किए तो मेहनत के बदौलत आप पैसा कमाएं, तो चलिए वो धर्म का पैसा है क्योंकि आप मेहनत के साथ कमाएं, तो वो धर्म की गिनती में आ गया। अब वीडियो लंबा हो रहा है, बर्दाश्त करें, देखने का प्रयास करें, उबे नहीं है ना, धीरजता के साथ देखें, धैर्य रखें। तो हमने क्या बतलाया कि मेहनत किए और उसके मेहनत के साथ पैसा इकट्ठा किए तो धर्म का पैसा हुआ, उचित है। यहाँ तक आप उचित जा रहे हैं, पाप नहीं है। और उस पैसे से आपने खस्सी खरीदा या जानवर जो भी कुछ खरीदा तो उस पर संभालिए, थोड़ी देर के लिए खस्सी ही खरीदा, तो खस्सी जो आप खरीदें वो भी धर्म है क्योंकि आप मेहनत के साथ खरीदे हैं, है कि नहीं? तो आप बोले कि अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में आपने बताया था कि खरीदी बिक्री का काम पाप वाला काम है, और जहाँ किसी जीव को खरीद लेना बेच लेना ये पाप है। तो बोले आप पेड़ पौधा बेचने बिक्री खरीदी वाला काम किया तो उसमें धर्म बता रहे हैं। तो हाँ, उसका उसी रूप में मतलब प्रयोग करना, उसी रूप में प्रयोग होगा, इसलिए वो धर्म है। और जीव हत्या को खरीदी बिक्री पर हमने क्यों पाप दर्शाया या बतला रहा हूँ, क्योंकि उसको खरीद करके आप गलत लाइन में इस्तेमाल करते हैं तो उस नज़रिए से पाप है। क्योंकि आप मछली खरीदते हैं तो जान मार देते हैं, तो उस नज़रिए से वो पाप है। खस्सी खरीदते हैं तो जान मार देते हैं, उस नज़रिए से वो पाप है। पाठी खरीदते हैं, बकरी खरीदते हैं तो जान मार देते हैं, उस नज़रिए से वो पाप है। गाय खरीदते हैं तो जान मार देते हैं, उस नज़रिए से वो पाप है। बात समझ में आ रहा? जीव हत्या कर देते हैं तो उस नज़रिए से पाप है। मतलब जीव को खरीदी बिक्री करते हैं और जीव हत्या के लिए, तो उस नज़रिए से वो पाप है, क्योंकि वो उसके लिए बनकर नहीं आया है, उसका किसी और रूप में प्रयोग किया जाता है, न कि जीव मारकर उससे जीव को खा जाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ही को जन्म दिया गया तो आप ही को मार के खा जाया जाए, तो आपको इस रूप में प्रयोग करने के लिए जन्म दिया गया है या इस पृथ्वी पर आने का मौका दिया गया है? हमारे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। आपको किसी और रूप में आपसे वसूली किया जाएगा, ना कि आपको जीव मारकर वसूली किया जाएगा। हमारा बात थोड़ा देर के लिए बुरा लगेगा, अलग बात की बात है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से एक धर्म अब रास्ते में आपको दिखाते जा रहा है, तो धर्म पर धर्म ही होता जा रहा है। लगातार लगेगा कि धर्म ही हो रहा है, लेकिन नहीं, उसके अंदर में पाप होता जा रहा है। दिखलाते हैं कैसे पाप होता जा रहा है। तो धर्म ऐसे होता जा रहा है कि आप किसी खस्सी को खरीदे तो क्या बोले कि मेहनत करके पैसा कमाए, पहले पैसा धर्म का था। मैं पैसा से खरीदे हैं, चुरा कर खस्सी नहीं लाए हैं, पैसा से खरीदे हैं, तो वो भी आपका धर्म हो गया। खरीदने के बाद आप घर ले आए, यहाँ तक आपका धर्म है। उसको पाल पोस रहे हैं, यहाँ तक भी आपका धर्म है। तो इसके बाद पाप कहाँ पे है? तो जब उसको बेच देते हैं वो भी पाप है। तो बेचेंगे नहीं तो हम खरीदे थे किस लिए? बेचेगा नहीं, तो जीव हत्या सबसे पहले बेचे जहाँ पे ना, वहीं पे आपको पाप हो चुका था। क्योंकि ये सब खरीदी बिक्री की चीज़ नहीं, लोग स्वतंत्र हैं, लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप पालने के नज़रिए से खरीदते हैं कि किसी जीव को ला करके सुरक्षित पाल दें, तो जैसे कोई बच्चा भटक रहा हो, उसके माता पिता ना हो, तो भटक रहा हो तो उसका ज़िंदगी बहुत कष्टमय होता है। लेकिन यदि जो बच्चे अपने माता पिता के होते हों तो उनका माता पिता निगरानी करते रहते हैं, हमेशा देखभाल करते हैं, टाइम समय से खाना पीना देते हैं, तो वो धर्म करते हैं, पाप नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से किसी बच्चों को ला कर पोस पाल लेते हैं और समय पर खाना पीना देते हैं, तो वो धर्म है, ठीक है। लेकिन खरीद कर उससे घिनौना काम करवाते हैं, किस तरह का जलील काम करवाते हैं। काम करवाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काम करने के लिए मनुष्य है। ऐसा थोड़ी कि हम लोग भी काम नहीं करते हैं, हम लोग भी सब आप कुछ ना कुछ करते हैं, नौकरी वगैरह कुछ भी करते हैं तो काम करते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं करते हैं। लेकिन जलील काम करवाया जाए तो वो भी एक प्रकार का पाप है। बच्चा को भी कहीं से खरीद लिया जाए और जलील काम करवाया जाए तो वो भी पाप है। ठीक यही चीज़ मेरा समझाना है कि खस्सी को खरीद करके यदि पालते हैं तो यहाँ तक पाप नहीं है। बात समझ आ रहा है? और कहीं और ले जाकर बेचेंगे तो वो भी पाले तो वहाँ तक पाप नहीं है ना। लेकिन आप करेंगे कि कौन जब तक बकरी बड़ा तक है, जवान तक है, तब तक चलेगा, लेकिन बूढ़ा बकरी को फिर कौन खरीदेगा? तो आप ही के दरवाजे पर रहेगा, और जहाँ पे के दरवाजे पर रहेगा दिक्कत नहीं है। तो ऐसा सोचे कि आप तो बेकाम कहोगे तो इसे क्या किया जाए? तो बात सही है, ये भी आप सही कर रहे हैं। तो आपके घर में माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो वो भी तो बेकाम कहोगे, तो उन्हें भी काट के खा जाया जाए? क्या करना चाहिए? हर चीज़ का जवाब आपको मिल रहा है, समझते जाएंगे। हाँ, पहले किसी न किसी काम में आपके आए थे, बात समझ में आया? इसलिए आप माता पिता आपको ऐसा नहीं है कि काट के खा जाए माता पिता को। ठीक उसी प्रकार से खस्सी को, तो खस्सी पहले कौन काम में आया? जब सियाना था तो कौन काम में आया? जब बड़ा था तो कौन काम में आया? जवान था तो कौन काम में आया? तो आया था, आपके काम में नहीं आया। और बकरी के साथ वो जनरेशन बनाया, संबंध बनाया और जनरेशन बढ़ाया, तो उस नज़रिए से वो आगे काम में आया। तब बकरी कौन काम में? तो सिर्फ दूध काम में। तो खस्सी किस काम में आया? तो खस्सी के संबंध से ही बकरी आगे जनरेशन पाया और बकरी फिर लास्ट में आगे चलकर दूध दे पाई।
उसका सिर्फ उतना ही तक काम है। जिसका जितना तक काम होगा वही तक उतना ही तक करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। बात समझ आ रहा है? मेरा बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो वही काम हो सकता है, उसके अलावा दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता। जिसका जितना तक का औकात है, जिस लाइन में जिसका हक है वहीं तक ना वो कर सकता है। इस बात को आप समझने का प्रयास करें। अब आइए खसी, तो जो खरीद के लाए तो पालने के नज़रिए से लाए तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप पालने के बाद अपने स्वाद के चक्कर में काट के खा जाते हैं, ये अपराध है। आगे और अपराध बताता हूँ। कहते क्या है कि जो हमने मेहनत से कमाया वो पैसा धर्म का था, बकरी खरीदा या खसी खरीदा वो पैसा धर्म का था, और धर्म से खरीदा, चोरी करके नहीं लाया हूँ। चलिए यहाँ तक ठीक है। यहाँ से लाने के बाद मैं खुद नहीं खा रहा हूँ, किसी देवता को गच्छा हुआ है, मैं वहाँ दान कर रहा हूँ, मैं उनको भेंट चढ़ा रहा हूँ, बलि देने जा रहा हूँ। तो बतला देना चाहूँगा कि यह भी पाप नहीं, घोर पाप है। अब कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये घोर पाप कैसे हो सकता है? तो जी हाँ, सच्चाई यही है कि यह घोर पाप है। कहेंगे घोर पाप नहीं हो सकता है, आपको कहने से हो जाएगा? तो जी हाँ, बतलाता हूँ, कहने ही से हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहने से कैसे हो जाएगा? तो होगा, मैं बतलाता हूँ कैसे होगा। आप वहाँ जो बलि देने जाते हैं तो खरीद कर किस लिए जाते हैं? बलि देने के लिए ही। तो आप अपने नहीं से तो सही हैं, मेहनत किया, वो मेरा अपना पैसा था, वो भी धर्म का था। खरीदा, वो किन्हीं का खसी चुरा कर नहीं लाया था बल्कि पैसा देकर लाया, तो वो भी धर्म का हुआ, खरीद कर लाया हूँ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ के बाद हमने देवता को भेंट चढ़ाया, वहाँ तक मैंने धर्म ही किया, क्योंकि वहाँ चढ़ाना बहुत ज़रूरी था, यहाँ भी तो धर्म किया। तो यहाँ पे पाप है कहाँ? तो मैं बतलाना चाहूँगा कि क्या खसी बकरी इसीलिए जन्म लेते हैं? कहने का मतलब बतलाइए, क्या खसी बकरी इसीलिए जन्म लेते हैं? बलि जाने के लिए? आपको कोई देवता कह दिए हैं क्या है? देवता बोलते हैं कि आप खुद गसते हैं? हमें ये बतलाइए। देवता नहीं ना बोलते हैं, आप खुद से गसते हैं। बात समझ आ रहा है? आपको मना मतलब बोले थे क्या? चाहे देवता हो, कोई भी शक्तिधर हो, वो आपकी वचन के भूखा होते हैं। आप उनसे कोई जुबान देते हैं, वादा का जुबान देते हैं तो उसे पूरा करना होता है। अब जुबान में आप गलत जुबान देते हैं तो ये आपकी गलती है, किन्हीं और की गलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस वक्त आप जुबान दे रहे हो उस समय सोच समझ कर जुबान दें, हम क्या दे रहे हैं, तब जा कर के आप सही रास्ते पर रहेंगे। आप खुद से गलत जुबान देते हैं और इसके बाद अगले को दोष देंगे कि वो उनके पास ये चीज़ नहीं देंगे तो मेरे साथ किसी तरह का हादसा होगा या नुकसान होगा, तो ये आप गलत हैं। इस बात को समझने का प्रयास करें। तो आप जुबान देते, वहाँ पे आप ये भी तो कह सकते थे कि मिश्री मलाई मेवा इत्यादि चढ़ाएंगे, बहुत सारे प्रसाद फलाहार है इत्यादि चढ़ाएंगे। आपको जीव कहना कोई ज़रूरी था? तो वो जीव ही लेते हैं। सुनिए, इसका भी जवाब हमारे पास है। मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, ज़्यादा तो विशेष नहीं समझ पा रहा हूँ, बार बार समझाते जाऊँगा हर वीडियो में, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। पर इस वीडियो में इसका भी जवाब मैं देके जा रहा हूँ। आज का वीडियो में हर चीज़ का जवाब आपको देते ही जा रहा हूँ। किसी तरह का और त्रुटि हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं आप, ठीक है? तो मैं बतला दे रहा हूँ। अभी आपका क्या सवाल आया कि उनके डर से देता हूँ, नहीं देंगे तो हादसा हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, फलाहार इत्यादि दे सकते हैं। तो आपका क्या आया कि नहीं वो वही चीज़ लेते हैं, जीव हत्या ही लेते हैं। तो सुन लीजिए, हमारे ही समाज में मनुष्य आदमी लोग जितने लोग हैं वो शाकाहारी भोजन भी करते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, कुछ लोग सर्वाहारी भी करते हैं या नहीं करते हैं? तो कुछ लोग नहीं, हमारे यहाँ पे दो ही तरह के मनुष्य हैं अभी जितना देखने को मिल रहा है, या तो शाकाहारी या तो सर्वाहारी, मांसाहारी है ही नहीं। हमको तो नहीं दिखाई दे रहा आज तक कि मांसाहारी है। कहने का मतलब मेरा बात को समझेंगे, कौन सा ऐसा मनुष्य है जो सिर्फ सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, प्रत्येक दिन सिर्फ और सिर्फ मांस का सेवन कर रहा हो? वह है मनुष्य? दिखला दीजिए। शायद आपका जवाब होगा नहीं। मांसाहारी का मतलब सिर्फ मांस का आहार करे, मांस का भोजन करे, वो आपका मांसाहारी हुए। मगर मनुष्य जो है ना, तो मांसाहारी नहीं है, वो सर्वाहारी है। सर्वाहारी के अंदर आ गया, अंतर्गत आ गया मांस भी और अन्न भी, यानी शुद्ध भोजन भी, ये दोनों आ गया। और ये दोनों चीज़ का भोजन करते हैं, सिर्फ मांस का नहीं करते हैं, उसमें है। लेकिन हाँ, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी जो होते हैं वो मतलब क्या बोलते हैं, मांस का भोजन, मांस का सेवन नहीं करते हैं, तो शुद्ध शाकाहारी हो गए। बस समझ रहे बात को?
तो शाकाहारी हो गए। जैसे उन लोग मांस का सेवन करेंगे ही नहीं। अब आया इसमें आया कि कुछ त्रुटियाँ आप बोल सकते हैं कि मांसाहारी हम साबित कर दिए, तो क्या आप मानेंगे या क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? तो हाँ, बताना चाहूँगा कि अभी बहुत ऐसे शाकाहारी का सेवन करने वाले लोग हैं जो विवश हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, और वो मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, बस उनके नज़र के सामने दिख नहीं रहा, वो मांसाहार का सेवन कर रहे हैं। जैसे कुछ अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो बनाई जाती है, बीमार पड़ने के बाद जो उन्हें दिया जाता है, तो उसमें शायद इतना सारा मिक्स किया गया है, मतलब कुछ मांस का अंश इस तरह का कुछ ऐसा पदार्थ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मांस का अंश में आ जाता है और उससे मिश्रित करके बनाया जाता हो, तो उसका भी है। और बहुत सारे ऐसे अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं जिसमें जड़ी बूटी का भी मिश्रण रहता है, वगैरह वगैरह तरह का रहता है। तो जो दवाई अंग्रेज़ी खाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ रहता है। अब जो साबुन लगाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ है, उसका ले रहे हैं अपने आप में सेवन, इस तरह का है। और भी है, जैसे और भी लोगों से मिला जुला गया है, बात किया गया, तो उन लोग बोलते हैं कि मांसाहारी का सेवन आप नहीं कैसे करते हैं? जो आप दूध पीते हैं, शहद पीते हैं, है ना, मध पीते हैं, दूध पीते हैं, इस तरह से कुछ भी पीते हैं, तो ये भी आपका मांसाहारी है। क्या कि मांसाहारी कैसे है? तो मांस वाले जीव के अंदर से ही खींच कर आप पा रहे हैं। जैसे दूध पी रहे हैं तो माँ के स्तन से, माँ के छाती से आप दूध पी रहे हैं, तो माँ क्या हुआ, एक जीव क्या है, वो मांसाहारी, उसके अंदर सब खींच रहे हैं। तो ठीक है, उनके मांस को हम नहीं ना खींच रहे हैं, तो मांस वाला व्यक्ति से नहीं खींच रहा है, तो मांस के अंदर में से निचोड़ के निकाल रहे हैं। उन लोग का कहना ये होता है। तो ठीक है, वो मांस से हो जो भी हो, तो उसके अंदर से हम लोग निकाल रहे हैं, पर हम लोग जो कर रहे हैं वो शुद्ध दूध यानी शुद्ध अमृत का सेवन कर रहे हैं। मध जो ले रहे हैं, हम लोग मध खरीदते हैं, शहद खरीदते हैं, तो बोले कि वो भी तो मांसाहारी हुआ, क्योंकि उन लोग इस तरह का क्रिया करते हैं और उससे हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उस तरह का उसमें कुछ अंश गया। तो बतलाना चाहूँगा, हम लोग शहद का प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह से आप जलील करके घोषित करना चाहें कि आप उस नज़रिए से आप मांसाहारी हैं, तो या चीनी वगैरह हम लोग पीते हैं, तो चीनी तो खैर शाकाहारी में आ गया, मीठा का रस पीते हैं, शरबत पीते हैं, तो वो तो शाकाहारी होगी, चलिए अच्छी बात है। लेकिन दूध मट्ठा इस तरह के कहें कि मांस के ज़रिए ही आया, मतलब मांस के आहार, मतलब मांस के शरीर से, मांसाहारी या उस तरह का व्यक्ति है, उसके शरीर से निचोड़ कर लाया गया है, तो वहाँ पे मांसपेशियाँ हैं या मांस का अंश है, वहाँ से आप खींचे हैं, निचोड़े हैं, इसके बाद आप इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, तो उस आधार से मांसाहारी साबित करेंगे या अंग्रेजी दवाई के आधार से साबित करेंगे, तो उस आधार से तो शायद पकड़े जाएंगे हम लोग, मांसाहारी के रूप में है। लेकिन एक ठीक है, मांसाहारी के रूप से यदि निचोड़ कर हम लोग उसका प्रयोग कर भी रहे हैं, सेवन कर भी रहे हैं, तो एक चीज़ आप क्लियर जान जाएँ, अच्छी तरीके से जान जाएँ कि मांस वाले व्यक्ति से निचोड़ करके उनका आहार हम लोग ले भी रहे हैं ना, तो डायरेक्ट हम लोग मांस का आहार नहीं ले रहे हैं, इतना जान जाएँ। इस नज़रिए से जाने कि हम लोग मांसाहारी नहीं है। इस चीज़ को आप ज़रूर समझने का प्रयास करें कि हम लोग मांसाहारी नहीं हैं, क्योंकि उनसे दूध निचोड़ कर खा रहे हैं तो उसमें उनका जान नहीं जाता है। माता जी से दूध निचोड़ते हैं, माता जी के स्तन से, छाती से दूध हम लोग खींचते हैं, तो उसमें हम लोग मांसाहारी नहीं हैं, क्योंकि माता जी मर नहीं जाती हैं ना। शहद होती है, मध होती है, उनसे निचोड़ते हैं, तो वहाँ पे हालांकि हमारा भी एक चीज़ ख्याल था, बचपन में भी चीज़ ख्याल आता था कि वो शहद उन लोग के लिए बना हुआ है, क्योंकि हम लोग उनको दाल चावल पहुँचाने नहीं जाते हैं, तो उन लोग उसी से जीते हैं, तो उनका चीज़ निचोड़ते हैं, तो हमारी तरफ से वो भी कुछ अच्छा नहीं है। यदि कोई ख़ास महत्वपूर्ण है या प्रभु का भोग है, तो प्रभु के नाम से यदि हम लोग उस चीज़ का थोड़ा बहुत निचोड़ करें, ज़्यादा नहीं निचोड़ करें, या कुछ पीने दे आधा पर बच जाए मध शहद, इसके बाद निचोड़ करें, ताकि उन लोग का भी कुछ जीवन चल गया, और इसके बाद अगला मतलब उन लोग फिर से खोता लगा लेंगे, और लगाने के बाद में वो अगला बच्चा का सेवन का कोई उपाय कर लेंगे। क्योंकि ऐसा बात नहीं कि सिर्फ शहद के बदौलत हम लोग जिंदा रहते हैं। उन लोग पुष्प जो कलियाँ होती हैं, डालियाँ होती हैं, डालियाँ पर जो कलियाँ पुष्प खिलती हैं, फूल खिलते हैं, वो फूल के पंखुड़ियों से रस निचोड़ करके उन लोग भी जीवित रह जाते हैं। जितने पंछी, मतलब तितली वगैरह, जितने सारे के उड़ने वाले पक्षियाँ, पंखियाँ हों, उन लोग अपना रस उधर से भी निचोड़ लेते हैं। तो मच्छर वगैरह नल्ला में से कीड़े मकोड़े तरफ से, उस तरह से का निचोड़, गंदगी चाहिए उन लोग का, दूसरा का आहार ले लेते हैं, उन लोग को दिक्कत नहीं है। तो वो हो गया, तो मतलब आधी के बाद लिया जाए तो दिक्कत नहीं। जैसे गाय का होता है तो पूरा का पूरा यदि दूध आप निचोड़ लेंगे तो गाय की बच्चा क्या पिएगी, तो वहाँ पे वो भी अपराध है, तो कुछ पीने दिया जाता है, इसके बाद निचोड़ा जाता है, क्योंकि ज़्यादा पिएगी तो उसको भी हर्जा करेगा, नुकसान करेगा। जैसे हम लोग को चीनी मीठ लगता है, चीनी पीना अपराध नहीं है, मानते हैं चीनी का शरबत पीना अपराध नहीं है, लेकिन चीनी का शरबत यदि हम लोग ज़्यादा पिएंगे तो क्या होगा हम लोग के साथ में, आप समझ सकते हैं हम लोग के साथ में क्या होगा, हम लोग को नुकसान कर जाएगा। उसी प्रकार से कोई चीज़ ज़्यादा मीठा हो तो उसको ज़्यादा ही पीना ठीक नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पिएंगे तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे तो शहद वाले के लिए तो चलेगा, मध वाले के लिए, भौरा वाले के लिए चलेगा, लेकिन बछड़ा वाले के लिए चलेगा, जो गाय की बच्चा है
तो वो एक दिन पिएंगे तो दूसरा दिन फिर तो गाय दे ही देती है ना, दूध फिर तैयार कर देती है। तो तैयार करती है तो आज ही से छोड़ के रखना कोई ज़रूरी नहीं, तो इसके अनुसार कुछ पिलाकर कुछ दूध निचोड़ लिया जाता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बछड़ा को पीने के बाद ही, उसका बच्चा पी ले, इसके बाद ही आपका कर्तव्य बनता है। तो यहाँ तक ये सही है। मध्य में आधी खोता का जूस पी जाने के बाद आप निचोड़ सकते हैं वो भी, लेकिन वो निचोड़ने के बाद आप प्रभु के चरण में ही अर्पित करें, उस शहद को समर्पित करें, तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग अपने के लिए, हम लोग इतना कहाँ शुद्ध व्यक्ति हैं जो हर कदम पर धर्म ही धर्म हो रहा हो कि मतलब उस लायक हम लोग, उस लायक तो हम लोग है भी नहीं। फिर भी मतलब कहने का मतलब ये हो गया। अब आइए, आपका मेन लाइन कहाँ था? यहाँ पे था मांसाहारी पे थोड़ा सा हमें। तो आइए, हम लोग अभी कहाँ पे थे? तो यहाँ पे थे कि आप जो खस्सी का बलि देते हैं या पार्टी का बलि देते हैं, तो वहाँ पे जो आप देते हैं तो वो धर्म या पाप है, या आप बोलते हैं कि उनके डर से दे दिए ना, तो वो नहीं देंगे तो नुकसान होगा वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ बात नहीं। हमने अभी क्या उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ मनुष्य जो है वो शाकाहारी हैं, उसके बाद सर्वाहारी हैं, ठीक है। तो जो सर्वाहारी हैं, जो शाकाहारी, उनको मांस का भोजन देंगे तो नहीं करेंगे, क्लियर हो गया। लेकिन सर्वाहारी जो है उनको शुद्ध भोजन दे सकते हैं, यानी शाकाहारी का भोजन दे सकते हैं ना, शुद्ध आहार का भोजन दे सकते हैं। मांसाहार नहीं देंगे तो भी वो सर्वाहारी आहार ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सर्वाहारी नहीं है ना, शुद्ध आहार का भोजन करता है, इनके यहाँ शुद्ध आहार चलता है, ये यही भोजन दे सकते हैं हमको। मेहमान की तरह खातिरदारी इसी रूप में कर सकते हैं, तो स्वीकार कर लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं करेंगे, कर लेंगे। बात समझ आ रहा है? जैसे अभी जल्दी में हाल फिलहाल में छठ पूजा समाप्त हुआ ना, तो इसमें क्या किए लोग? क्यों नहीं मांसाहारी लेकर दौड़े? शुद्ध शाकाहारी क्यों लेकर दौड़े? क्या लोग नहीं किए? छठ पूजा करने वाले जितने लोग किए वो लोग क्या शुद्ध शाकाहारी थे, सर्वाहारी नहीं थे? लेकिन शाकाहारी का पालन किए कि नहीं किए? लेकिन शाकाहारी को कहीं पे मांसाहारी वाला पूजा हो रहा हो कहीं पे, और बोला जाए कि ये काम आप कीजिए, तो नहीं करेंगे ना, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो शुद्ध देवता हो, शुद्ध चीज़ की मांग करते हो, जीव हत्या की मांग नहीं करते हो। आपका ये ना डर है कि जीव हत्या की मांग करने वाले देवता के सामने नहीं कैसे दें, तो इसका जवाब दे दे रहा हूँ। जो शुद्ध देवता है उनके यहाँ तो टेंशन नहीं लेना, वो शुद्ध चीज़ आप दे सकते हैं, क्योंकि वो मांगते ही हैं शुद्ध चीज़ ना। सदाहारी चाहते हैं, फलाहार चाहते हैं। लेकिन जो मांसाहारी हैं उनके यहाँ रही बात कि उनको कैसे दे, तो उनको आप ना गच्छ देते हैं कि फलाना चीज़ देंगे, आप उनको मत गच्छिए, बोलिए कि हम शुद्ध आहार देंगे, फलाहार देंगे ना, मेवा मिष्ठान देंगे, ठीक है। इस तरह का आहार गच्छें और वो चीज़ वहाँ पर दें, देवता कबूल करेंगे। ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप बलि का भेंट चढ़ाते हैं तो पहली गलती आप खुद से जुबान देते हैं कि मैं चढ़ाऊँगा, ये गलती आपकी है, और जुबान देने के बाद आपको चढ़ाना पड़ता है, आप खुद गलती करते हैं, पहली गलती है। और दूसरी चीज़ और इसके अंदर छुपा हुआ रहता है, उसी बहाने आप चाहते हैं कि चलो मुझे भी मांस खाने का मौका मिल जाएगा, ये भी आपका बहुत बड़ा अंदर का बहाना है, बहुत बड़ा बहाना है। आप खाते हैं क्योंकि आप नहीं खाने वाला रहेंगे ना, तो आपकी सोच भी बदल जाएगी, आप इस तरह का कार्य नहीं करेंगे। हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और आगे जैसा भी मेरा निकलता जाएगा वीडियो निकालूंगा, दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा समाज सुधारक इसी तरह का वीडियो निकलेगा, आप देखना चाहें या नहीं चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो सच है या जो शुद्ध चीज़ है जिससे लोगों को सुधार हो सके, सिर्फ हमारा इसी तरह का वीडियो निकलेगा। तो आप सबों को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, पर क्या करें, जिस तरह का आया उस तरह का बतलाना पड़ा। तो अभी हमने शुरुआती में क्या बतलाया था कि सच, इस कलयुग में सच्चे गुरु कौन है, इसका परिभाषा हमने दिया और इतना विस्तार से समझाने का प्रयास किया कि इस तरह से कोई आपको कब कहते हैं कि फलाना जगह देना ज़रूरी है, या भगत के पास पूछते हैं, या जो बैगा वगैरह होता है वहाँ पूछते हैं कि देना ज़रूरी है, तो इस तरह का कोई धमकाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। इस तरह का देने वाले गुरु अच्छा गुरु नहीं है। पहले अब आया कि धर्म क्या है, पाप क्या है, यानी पुण्य क्या है, पाप क्या है, तो इस पर चर्चा करना रह गया। तो इसका चर्चा मैं करूँगा अगला वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो चुका है, चर्चा करूँगा, ज़रूर करूँगा। मैंने पीछे वादा किया था कि मैं इस कलयुग में अच्छे गुरु कौन है, इसकी पहचान कैसे करें, उसका चर्चा मैंने इस वीडियो में किया। और धर्म और पाप क्या है, पुण्य और पाप क्या है, उसका चर्चा अगली वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारा प्यार बनाए रखें, हमारी हौसला को बढ़ाए रखें, और नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसे भी तो आपको मजबूरी होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप खुद विवश हो जाएंगे धर्म के रास्ते पर चलने के लिए। क्योंकि नहीं चलेंगे लोग तो तबाही मचेगा, मतलब मैं नहीं मचाऊंगा, खुद लोग इस जाल में फंसकर तबाह हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।